ये पाकिस्तानी साले उस कुत्ते की पूंछ की तरह हैं जिसे 12 साल तक पाइप में रखाकर जब निकाली तो वो टेढ़ी की टेढ़ी निकली। उसी तरह से पाकिस्तानियों का हाल है। ये मार खाते रहेंगे मगर सुधरेंगे कभी मेरे नहीं। प्यारे दोस्तों, मैं हूं हारिस आइए सुल्तान देखते हैं हम और हारिस एक और बड़ी सुल्तान मजे की की वीडियो। खबर आपकी खिदमत में लेके आया हूं। कार्डिफ जो कि वेल्स का शहर है, यानी यूके का ही शहर है, वहां पे मुसलमानों की आबादी तकरीबन 9% है और हिंदुओं की आबादी लेस देन 1% है। तो वहां पर कुछ हमारे जो हिंदू भाई हैं, उन्होंने जो राम मंदिर बना है उसकी खुशियां मनाने के लिए वहां पे कुछ पटाखे पटूखे चलाए, सड़कों में नाच गाना किया। तो जो वहां के मोमिनीन्स हैं वो बड़ा तिलमिला उठे, गुस्से में पागल हो गए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं तो एक एथियस्ट हूँ, मुझे तो रिलीजन्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, और इसके हक में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ कि जो दूसरे कल्चर्स के मजहब हैं वो आके आप इन गोरों के ऊपर थोप दें। यहाँ पे इन्होंने बड़ी मुश्किल से मजहबों को, क्रिश्चियनिटी को अपने शहरों से, अपनी लाइफ से निकाला, लेकिन जो बाकी लोगों को लाया वही उन्होंने ये हुल्लड़बाजी शुरू कर दी। तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ। लेकिन चूंकि यहाँ पे एक कम्युनिटी है मोमिनों की जो पूरी दुनिया में शोर शराबा करती है, जो समझती है कि खुद उनके ऊपर हर चीज जायज है, सड़कें बंद करके नमाज भी पढ़ सकते हैं, लंदन ब्रिज पे या टावर ब्रिज पे अजाने भी दे सकते हैं, और हर वो काम कर सकते हैं जो लोगों को प्रवोक करती है, उकसाती है। लेकिन कोई और ऊंची ऊंची अजाने लाउड स्पीकरों पे भी मांगते हैं इजाजत, तो वो सब इनके लिए जायज है, इनको हर चीज जायज होनी चाहिए। लेकिन जब कोई और इस तरह का काम करता है, जैसे आपको बताया, गोरों को तो शौक नहीं है मजहब में, बुद्धिस्टों को भी कोई खास शौक नहीं है, हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके अंदर एक रिलीजियोसिटी जाग रही है। अगेन, मुझे जाती तौर पे ये चीजें पसंद नहीं है, लेकिन ये मैं बड़ी दफा कह चुका हूं कि अगर मुसलमानों ने अजानें देनी शुरू कर दी टोरंटो में, लंदन में, न्यूयॉर्क में, तो फिर उसका एक ही हाल है कि हिंदुओं को भी, हालांकि ये हिंदुओं के मजहब का पार्ट नहीं है, हिंदुओं को भी चाहिए अपने मंदिरों में लाउड स्पीकर लगा के ऊंची ऊंची भजन गाने शुरू कर दें। हम पहले ही अजानों से तंग हैं तो कोई बात नहीं, फिर हम भजन भी सुन लेंगे। अगर बाकी लोगों की जिंदगियां बर्बाद करनी है, खराब करनी है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ानी है, तो फिर इनको चुप कराने का यही तरीका है। तो ऐसा ही वाकया हुआ है कार्डिफ, वेल्स का शहर है, ब्रिटेन का शहर है, इंग्लैंड का नहीं है, वेल्स का है। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। बताएं कि क्या है ये, क्या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या वेस्ट में ये जो दूसरे मुल्कों के, दूसरे कल्चर्स के जो इश्यूज हैं उनको इतना मचा देना चाहिए, गोरे बेचारे पागल हो जाए। जो भी हो, जो मर्जी जीते, गोरे इसके अंदर बेचारे वो अपना सर पकड़ के बैठ गए, यार है की कर देता है, तो खमियाजा भुगतना पड़ा रहा उन्हें। तो इसके ऊपर बात करते हैं, कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्डिफ में कुछ हमारे हिंदू भाइयों ने आके जय श्री राम के नारे लगाए, पटाखे पटूखे चलाए, शोर शराबा मचाया, ट्रैफिक में इनको किया। तो जो मोमिनीन्स हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई। कितनी हिपोक्रेसी की बात है। नमाजें पढ़ने को कहते हैं ये मल्टीकल्चरलिज्म, हक देना चाहिए ना, इसमें क्या हो गया। लंदन में नमाजें पढ़ते हैं, हर यूके में तो बेड़ा गर्क किया हुआ है, सड़कें बंद करके नमाज, लाउड स्पीकर पे अजाने देते हैं, और गोरे आगे से कुछ कहते नहीं है। तो गोरे तो हथियार डाल चुके हैं, लेकिन अब एक ही लोग ऐसे हैं जो ज्यादा, जिनको अपना कल्चर प्रिजर्व करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुसलमानों जितना नहीं तो कम से कम उनसे अब काम नहीं, और ये बढ़ रहा है। और चूंकि जो हिंदू कम्युनिटी है, जो इंडियन कम्युनिटी है, वो वैसे जिन मुल्कों में जाके वो बड़ी सक्सेसफुल भी है, उनके पास पैसा भी है, एक जो एलीट होती है इंडिया की, वो हमने देखा उनको भी, वो भी गोरों की तरह सोचते हैं। वो भी कहते हैं यार ठीक है, छोड़ो दिवाली दुबली मना लो, कोई बात नहीं, लेकिन हमने पंगे नहीं लेने लोगों से। मुसलमानों को अनफॉर्चुनेटली ये यूके में भी जो है, ये सबसे लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है इनका, ज्यादा इनकी इनकम भी नहीं है। हाउस होल्ड इनकम में भी आप देख लें, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सबसे बॉटम पे है, हिंदू जो है सबसे ऊपर है, इवन अबव हायर देन गोरों से भी ऊपर है। तो यही हाल अमेरिका में भी है। तो इसलिए जो इकोनॉमिकली जो ज्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं, उनको इन चीजों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता। जैसे गोरे क्रिसमस मनाते हैं साल में एक दिन, उसी तरह हमारे जो एलीट इंडियंस हैं या हिंदूज हैं, वो कहते हैं चलो जी थोड़े से दिवाली दुबली एक जगह पे मना लेते हैं, थोड़ी से अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस कर लेते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं देंगे हम, विच इज गुड। यही है खूबसूरती की अलामत और टॉलरेंस की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को शौक है अपनी ताकत दिखाने का। इन नमाजें, सड़कें बंद कर देते हैं, लाउड स्पीकरों पे अजाने देने लग जाते हैं और कहते हैं हमें और दो, इनको उंगली पकड़ाओ, ये पूरा हाथ पकड़ लेते हैं। तो अब हिंदुओं को अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, बड़ा शौक चढ़ रहा है, तो उन्होंने ये हरकत की है। लेकिन हमारे मोमिनीन्स वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो कार्डिफ में मुसलमानों ने साउथ वेल्स पुलिस के साथ उन्होंने शिकायत लगा दी है कि ये एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन है। कितनी मजे की बात है, इसको प्रोवोकेशन कह रहे हैं, लेकिन जो खुद करते
करते हैं वो प्रोवोकेशन नहीं है। तो पहले भी बड़ी दफा आपको बताया कि इनकी बदमाशी को रोकने का एक ही हल है, आप भी ये काम ये करें। ठीक है, गोरा हारेगा, हम सब बेचारे कहते हैं यार ये क्या मुसीबत है, लेकिन चलें इनको रोकने का अगर ये तरीका है तो ये ठीक है, क्योंकि गोरों ने तो चर्चेस पे, उनके तो चर्चेस बंद हो रहे हैं। तो आप अपने ज्यादा से ज्यादा मंदिर खोलें, लाउड स्पीकर मंदिरों पे लगाएं, और जो ये काम कहें कि हमें इसकी इजाजत हो वही काम आपको भी करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ लाउड स्पीकर का रुख भी इनके घरों की तरफ कर दो। सुबह 5 बजे ओम जय जगदीश हरे करो भाई, क्योंकि इनकी बदमाशी को रोकने का और कोई हल नहीं है हमारे पास। इसी तरह ये जो आपको वीडियो आपके सामने चल रही है, इसी तरह पटाखे पटूखे और इसी तरह जय श्री राम के नारे लगाओ, ये अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, देखें हर जगह पे। कौन सी चीज है इन्होंने ऐसी नहीं की? तो जो काम इनको हलाल है तो बाकियों को हलाल क्यों नहीं होगा? तो ये आगे देखिए ये बढ़ता जाएगा। हमने देखा है कि जो सिख हजरात हैं वो भी अब, ये मैं पहले भी वार्न कर रहा था कि जो हिंदुत्व का जो एलिमेंट है इंडिया में, हमने अब देखा है जो गैदरिंग ऑफ द फोर्सेस हो रही है कि हमने अपने आप को प्रिजर्व करना है, हमने भी प्राउड फील करना है और हमने भी अपने कल्चर को एक्सप्रेस करना है औरों के सामने। तो वो चूंकि इंडिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदुइज्म, तो वहां पे अगर हो रहा है तो फिर वो बाद में एक्सपोर्ट भी होगा, क्योंकि इंडिया की बहुत बड़ी डायस्पोरा वेस्टर्न कंट्रीज में रहती है। एंड अगेन पॉइंट यहाँ पे नोट करने का ये है कि ये बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। ये जिस तरह यहूदी वेस्टर्न कंट्रीज में गए तो उन्होंने वहां की एलीट बन गए, उसी तरह वेरी रैपिडली जो इंडियंस इंडिया से छोड़ के बाहर के मुल्कों में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, वो बड़ी जल्दी उनकी एलीट का हिस्सा बन रहे हैं। सिलिकॉन वैली अमेरिका में टॉप पर है। मजे की बात यह है मुसलमानों की आबादी जो है इंग्लैंड में बहुत ज्यादा है, हिंदूज की आबादी आई थिंक इज क्लोज टू 1.5%, आई थिंक मे बी टॉप्स 2%। लेकिन ऋषि सुनक और प्रीति पटेल और ये इस तरह के बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग उधर भी जो आ रहे हैं, जो टॉप की लीड में, मुसलमान भी हैं लेकिन वो थोड़े निचले लेवल पे हैं। लेकिन जो आपके हिंदूज हैं वो देखें ऋषि सुनक, और वो ऋषि सुनक अपने आप को एथियस्ट नहीं बोलता, वो अपने हाथ में वो भी पहनते हैं, वो जो एक वो धागा सा होता है, रक्षाबंधन का होता है शायद, में भी नॉट नेसेसरली राखी, वो भी पहनते हैं। वो उन्होंने अपनी हिंदुइज्म को प्रोफेस भी किया है। एंड एट द सेम टाइम, जैसे अभी कल की वीडियो में भी आपको बताया कि उसने डंडा भी फेरना शुरू कर दिया। ऋषि सुनक ने ये प्रो हमास जो मुजाहरे हुए हैं उनके ऊपर भी, उनको भी वार्निंग दे दी है, और अब इनके गिर्द जो दायरा है वो तंग होने लगा। तो ये आगे आप चलते जाएंगे, आगे आप देखेंगे कि ये काम मजीद बढ़ता जाएगा, क्योंकि मॉडर्न दुनिया भाई आपकी अभी तलवारों का जमाना नहीं है, घोड़े के ऊपर बैठ के मुल्क फतह करने का जमाना नहीं है। अब आपने कोई काम करना तो भाई जिसके पास अक्ल है, जिसके पास पैसा है, उसी के पास इन्फ्लुएंस और पावर है। और इंडियन डायस्पोरा इवन दो मुसलमानों की निस्बत कम है नंबर में, लेकिन वो टॉप पोजीशंस पे हैं, उनके पास पावर और इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो यही वजह है कि अब आपको ये अभी कार्डिफ में हुआ, आपको इस तरह की चीजें आगे फ्यूचर में और नजर आएंगे। और ये मैं पहले भी कहता था, हमें सिखों का भी नजर आ रहा है, वो भी करते हैं अब इस तरह का। और बल्कि इवन के खालिस्तान के भी जो मुजाहरे आपने देखे, इधर मेलबर्न में भी हुए, कनाडा में भी होते हैं। तो जो कहने का मतलब ये कि जो दूसरे मुल्कों के आउटसाइड कंट्रीज से जब आप लोगों को लाते हैं तो फिर आप उनकी सिर्फ अच्छी चीजें नहीं लाते, फिर आप उनकी प्रॉब्लम्स को भी इंपोर्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों को इंपोर्ट करने के साथ मुसलमानों की जो फेयर शेयर ऑफ प्रॉब्लम्स है वो भी बाकी लोगों से ज्यादा है। चाइनीज के थोड़े से गैंग्स भी बने, चाइना टाउन वगैरह बने, लेकिन वो बड़े कंटेंट किस्म के थे। हिंदूज के आए, उनके पहले हिंदूज के रिलीजियस तो कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सिख हजरात बाहर गए तो उधर खालिस्तान की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, जो कि हेडेक बन गई लोकल गवर्नमेंट्स के लिए। तो ये नॉर्म है, आप लोगों को लाते हैं डिफरेंट कल्चर्स के लोगों को, तो सिर्फ अच्छी चीजें नहीं बुरी चीजें भी आती हैं। और ये जो क्लैश है हिंदुओं और मुसलमानों का, अब ये सिर्फ इंडिया तक ही महदूद नहीं है, अब ये हमें आगे हम जाएंगे तो हमें और नजर आएगा। और मैं ये देख रहा था इसी वीडियो के नीचे जो गोरों के कमेंट्स थे, वो सारे कह रहे थे जब तुम सड़कें बंद करते हो तो वो प्रोवोकेशन नहीं होती लोकल गोरों के लिए, तो अब हिंदू कर रहे हैं तो ये प्रोवोकेशन क्यों है? तो दोहरे में आ रहे हैं, बदमाशी है, अकलें इनकी बंद है, टोटल टेक ओवर के ऊपर बिलीव करते हैं, लेकिन अब इनके गिर्द जो है घेरा वो तंग हो रहा है। हिजबुत तहरीर को बैन कर दिया, और ये जितने सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडिस्ट वगैरह हैं, इन सारों की बारी आ रही है, और ये सारे डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ये आगे अगले महीने कुछ साल जो है बड़े इंटरेस्टिंग होने हैं, और शोर शराबा हुल्लड़बाजी होनी है। तो इस वक्त हमारे जैसे लोगों के लिए तो हमने तो चलो जी पीछे हो जाओ, टांगे ऊपर टेबल पे रख के पॉपकॉर्न पकड़ के एंजॉय करो। तो उम्मीद करता हूँ आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इसके साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।